महाराष्ट्र में बीजेपी ने नए समीकरण बना लिए हैं। एक समय पर शिवसेना के खाटी नेता रहे एकनाथ शिंदे अब उनकी तरफ आ गए हैं। हालांकि एकनाथ शिंदे का गुट अलग है, अब भी शिवसेना का गुट है, उन्हें शिवसेना से बाहर कर दिया गया। शिवसेना किसकी होगी इस पर लड़ाई चल रही है, लेकिन एकनाथ शिंदे बीजेपी के हो गए ये कहना भी गलत नहीं होगा। बहरहाल एकनाथ शिंदे के साथ आगामी चुनाव की तैयारियों में जुट गई है बीजेपी, और महाराष्ट्र में अब शिवसेना के साथ बीजेपी की नजदीकी होगी या नहीं होगी ये भी दूर की कौड़ी दिखाई देती है। अभी तक बहुत ही बड़ा समीकरण शिवसेना और बीजेपी का महाराष्ट्र में चलता था, जो सत्ता में आने के लिए बहुत मुफीद दिखाई पड़ता था। कुछ इसी अंदाज में पंजाब की राजनीति चलती थी, जहां पर बड़े भाई की भूमिका में शिरोमणि अकाली दल था और बीजेपी छोटे भाई की भूमिका में। यहां भी समीकरण गड़बड़ाए, धीरे धीरे बीजेपी डिपेंडेंसी से दूर हो रही है और अपने दम पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। महाराष्ट्र के समीकरण सबके सामने हैं, अब पंजाब के समीकरणों को साधने में लग गई है बीजेपी। ऐसे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण नाम दिखाई देता है कैप्टन अमरिंदर सिंह का। कैप्टन अमरिंदर सिंह एकनाथ शिंदे जैसे शिवसेना के बहुत पुराने नेता रहे, इसी तरह अमरिंदर सिंह कांग्रेस के बहुत पुराने नेता हैं। हालांकि अभी के दौर की बात करें या मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने कांग्रेस में परिवारवाद के मुद्दे को उठाया था। गांधी परिवार पर अपरोक्ष रूप से उनके हमले देखने को मिले, शायद यही वजह रही कि वो किनारे कर दिए गए। और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब विधानसभा चुनाव 2022 से ठीक पहले कांग्रेस से जुदा होकर अपनी नई पार्टी का गठन कर लिया था। अमरिंदर सिंह की पार्टी का नाम पंजाब लोक दल कांग्रेस है। अब जल्द ही इस पार्टी का विलय भारतीय जनता पार्टी में हो जाएगा। इस बीच शिरोमणि अकाली दल ने भी राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करने का फैसला किया है। पार्टी का मानना है कि वो अल्पसंख्यकों, शोषित और पिछड़े वर्गों के साथ साथ महिलाओं की प्रतीक है और देश में गरीब और आदिवासी वर्गों के प्रतीक के रूप में उभरी है। यही वजह है कि पार्टी राष्ट्रपति चुनाव में उनका समर्थन करेगी। सिख समुदाय पर अत्याचारों के कारण हम कांग्रेस के साथ कभी नहीं जाएंगे, ये शिरोमणि अकाली दल का कहना है। गौरतलब है कि पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह इन दिनों लंदन में हैं। वहां उनकी रीढ़ की हड्डी की सफल सर्जरी हो गई है। वो अगले हफ्ते भारत लौटते ही विलय की प्रक्रिया को अंतिम रूप दे सकते हैं। पीएलसी और भाजपा के सूत्रों के अनुसार इस विलय के बाद भाजपा कैप्टन को पंजाब में बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है, क्योंकि पंजाब में बीजेपी के पास कोई बहुत बड़ा चेहरा अभी नहीं है। यह भी माना जा रहा है कि भाजपा 2024 के लोकसभा चुनाव और उसके बाद पंजाब विधानसभा चुनाव में कैप्टन को मुख्य चेहरे के रूप में प्रस्तुत कर लोकसभा की 13 और विधानसभा की सभी 117 सीटों पर अकेली चुनाव लड़ सकती है। 2022 के पंजाब विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद से भाजपा राज्य में एक बड़े चेहरे की तलाश में है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि भाजपा पंजाब में अपनी जड़ों को मजबूत करने के लिए कोई बड़ा खेल कर सकती है। भाजपा इस बात पर भी नजर बनाए हुए है कि आगामी विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को आगे कोई सफलता न मिले। आने वाले कुछ समय में विधानसभा के चुनाव होने हैं, जहां भाजपा के सामने आप बड़ी चुनौती बनकर सामने आ रहे हैं। संगरूर उपचुनाव में भी चौंकाने वाले समीकरण सामने आए, जहां भगवंत मान की सीट पर शिरोमणि अकाली दल को जीत मिली और यह जीत बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि शिरोमणि अकाली दल अपने पुराने एजेंडे पर लौट रहा है और शिरोमणि अकाली दल का जो वोट बैंक था वो उसको अपनी तरफ फिर खींचने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी फिर साथ आ सकते हैं, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। हालांकि जिस तरह के अनुभव दोनों दलों के एक दूसरे के साथ रहे हैं, उससे ये थोड़ा मुश्किल लगता है और बहुत मुमकिन है इससे पहले बीजेपी खुद को मजबूत करने की कोशिश करे। लेकिन लोकसभा चुनाव नजदीक ही है और ऐसे में पंजाब में भी बीजेपी अच्छा प्रदर्शन करना चाहती है और वहां सारे समीकरणों को तलाशेगी। गौरतलब है कि पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस छोड़ने के बाद अलग पार्टी पीएलसी का गठन किया, लेकिन 2022 के पंजाब विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी कोई कमाल नहीं दिखा पाई। हालांकि पीएलसी भाजपा के साथ गठबंधन में चुनाव में उतरी थी, पीएलसी एक भी सीट हासिल नहीं कर पाई और कैप्टन खुद पटियाला से अपना चुनाव हार गए। अपनी पार्टी का गठन करते समय कैप्टन का दावा था कि प्रदेश के अनेक कांग्रेस नेता उनकी पार्टी में शामिल होंगे, लेकिन इसके विपरीत कांग्रेस छोड़ने वाले सभी नेता पीएलसी के बजाय भाजपा में शामिल होने लगे और इनमें राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी और फतेह जंग बाजवा का नाम सबसे प्रमुखता से शामिल है। यह सिलसिला विधानसभा चुनाव के बाद भी जारी रहा।
सुनील जाखड़, राजकुमार वेरका, बलबीर सिद्धू, सुंदर श्याम अरोड़ा, गुरप्रीत सिंह कांगड़, केवल सिंह ढिल्लों जैसे दिग्गज कांग्रेस नेताओं ने कैप्टन की पीएलसी के बजाय बीजेपी का दामन थामा। शिरोमणि अकाली दल ने भी राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करने का फैसला किया है। अकाली दल अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने पार्टी के नेता बलविंदर सिंह भूंदड़, प्रोफेसर प्रेम सिंह चंदूमाजरा और चरणजीत सिंह अटवाल के साथ यूटी गेस्ट हाउस में द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और उन्हें अकाली दल के समर्थन की पेशकश की। पार्टी की कोर कमेटी ने द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया। सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि अकाली दल कभी ऐसे उम्मीदवार का समर्थन नहीं कर सकता जिसे कांग्रेस पार्टी ने समर्थन दिया हो, क्योंकि कांग्रेस ने न सिर्फ श्री दरबार साहिब पर हमला किया बल्कि 1984 में सिखों के कत्लेआम की भी वो जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि बढ़ते विभाजनकारी और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के मौजूदा माहौल में भाजपा के साथ हमारा गंभीर विरोध है। विशेष रूप से एनडीए सरकार के तहत अल्पसंख्यक समुदाय में असुरक्षा बरकरार है। अकाली दल फिर भी मुर्मू का समर्थन करता है क्योंकि वो न केवल महिलाओं की गरिमा का प्रतीक है बल्कि आदिवासी वर्ग से भी संबंधित है। उन्होंने कहा कि कोर कमेटी की पार्टी मुख्यालय में 3 घंटे से ज्यादा समय तक चली चर्चा के अंत में प्रस्ताव पारित किया गया। बैठक के बाद अकाली दल अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि पार्टी मानवाधिकारों को, विशेष रूप से धार्मिक सहिष्णुता और अभिव्यक्ति की आज़ादी जैसे लोकतांत्रिक मूल्यों के खतरे से भी चिंतित है, जैसा कि सिखों के खिलाफ और पंजाब के साथ अन्याय को उजागर करने वाली सामग्री पर प्रतिबंध लगाने में देखा गया है। पार्टी अपने मूल पंजाबी समर्थक, अल्पसंख्यक समर्थक, किसानों की हितैषी और गरीबों के हितैषी एजेंडे से कभी नहीं हटेगी। बहरहाल ये 2 समीकरण दिखाई देते हैं जिससे बीजेपी पंजाब में अपनी राजनीति को साधने में जुटी हुई है। सबसे महत्वपूर्ण नाम अमरिंदर सिंह का होगा। कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब की राजनीति का बड़ा चेहरा रहे हैं, हालांकि कांग्रेस के पाले से, लेकिन बहुत मुमकिन है अब वो पंजाब में बीजेपी का चेहरा हो। और शिरोमणि अकाली दल का बहुत विरोध बीजेपी के साथ देखने को मिल रहा है। इसके बावजूद इन दोनों का गठबंधन बेमेल नहीं दिखाई देता, जैसा कि कांग्रेस के बारे में खुद शिरोमणि अकाली दल का कहना है। बहरहाल देखना होगा पंजाब की राजनीति किस करवट बैठती है, लेकिन ये तो तय है कि आगामी लोकसभा चुनाव के पहले बीजेपी खुद को पंजाब में मजबूत करेगी और इसके लिए महाराष्ट्र की तरह उसने यहां भी मास्टर कार्ड खेलने शुरू कर दिए हैं। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।